ईद की नमाज पढ़ने का तरीका। ईद की नमाज की नियत कैसे करें? ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईद की नमाज की नियत करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में ईद की नमाज की नियत कैसे बांधी जाती है जानें। किसी भी नमाज की नियत दिल के इरादे से पूरी हो जाती है। ऐसे ही ईद की नमाज की नियत दिल के इरादे से हो जाती है। अगर जुबानी ईद की नमाज की नियत करना चाहते हैं तो यूं करें। ईद की नमाज की नियत की मैंने 2 रकत नमाज वाजिब। ईद उल फित्र की मैं जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते समय दोनों हाथ कान तक उठाकर ले जाए, फिर हाथ बांध ले। ईद उल फितर की नमाज का तरीका। ईद की नमाज का तरीका यूं है कि सबसे पहले ईद उल फितर नमाज की नियत करें। फिर ईद की नमाज में सबसे पहले सना पढ़े। सना हिंदी में सुभाना कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारा कस्मुका व ताला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद दोबारा से हाथ कान तक ले जाएं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़े। दूसरी बार फिर से कान तक हाथ ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दे। तीसरी बार भी यही करना है, लेकिन इस बार हाथ को बांध लेना है। अब ईदगाह के इमाम जो भी पढ़े उसे ध्यान से सुने, इधर उधर ध्यान न दे। इमाम साहब औजू बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा अन्य सूरत पढ़े तो ऐसे में मुक्तदी आपको खामोश होकर सुनना चाहिए। जब इमाम साहब लुकमा दे तो ईद उल फित्र की नमाज में रुकू व सजदे में जाए। दूसरी रकत के लिए सजदे से खड़े होने पर इमाम साहब बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा अन्य कोई सूरत पढ़े। ऐसे में आपको खामोश होकर सुनना है। जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहे फिर कानों तक हाथ उठाए, फिर हाथ छोड़ दे। दोबारा से अल्लाहु अकबर कहेंगे। ऐसे में आपको दोबारा से कान तक हाथ ले जाकर छोड़ देना है। अंतिम चौथी बार इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहे तो हाथ बिना उठाए सीधे रुकू में जाएंगे और मामूल के मुताबिक नमाज ईद की नमाज